तो आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प पहेली सुलझाने वाले हैं। हम दो ऐसी चीजों को जोड़ेंगे जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। एक तरफ है स्कूल का सिलेबस और दूसरी तरफ राजस्थान के रेगिस्तान की एक सदियों पुरानी कहानी। अजीब लगता है ना? चलिए देखते हैं ये जुड़ते कैसे हैं। हाँ, तो सवाल यही है। एक सिलेबस और एक रेगिस्तान, आखिर इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? पहली नज़र में तो कुछ भी नहीं, लेकिन इसका जवाब ना सच में हैरान करने वाला है। देखिए, दोनों में ही जिंदगी और ज्ञान के छिपे हुए खजाने मिल सकते हैं। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि किसी को ये पता हो कि उन्हें खोजना कहाँ है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस ब्लूप्रिंट की, मतलब क्लास 11th के हिंदी सिलेबस की। अब देखिए, ये सिर्फ एग्जाम में रटने वाले टॉपिक्स की एक लिस्ट भर नहीं है। नहीं, ये असल में प्रैक्टिकल स्किल्स बनाने का एक पूरा का पूरा खाका है। जरा इस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखिए। हाँ, 80% नंबर थ्योरी यानी लिखित परीक्षा के हैं, ठीक है। लेकिन ये जो 20% है ना, पूरा का पूरा पांचवा हिस्सा, ये है इंटरनल असेसमेंट का। मतलब साफ है, जोर सिर्फ किताबी ज्ञान रटने पर नहीं, बल्कि जो सीखा है उसे असल जिंदगी में इस्तेमाल करने पर भी है। और इन 20% की जान क्या है? वो है परियोजना कार्य या प्रोजेक्ट वर्क। सिलेबस के हिसाब से देखें तो ये कोई मामूली असाइनमेंट नहीं है। ये एक कंप्लीट प्लान है जो किसी को जांच पड़ताल करने, चीज़ों को एनालाइज करने और प्रॉब्लम सॉल्विंग की आदत डालने के लिए बनाया गया है। और ये बात सीधे जाके जुड़ती है 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, जिसका मेन फोकस है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी करके सीखना, अनुभव से सीखना। तो सवाल उठता है कि आखिर इसका मकसद क्या है? ये सिलेबस कौन सी स्किल्स डेवलप करना चाहता है? तो ये रही लिस्ट: अनुभवात्मक अधिगम, समस्या समाधान की क्षमता, खोजी प्रवृत्ति। और जैसा कि हम देख रहे हैं, ये सिर्फ सुनने में भारी लगने वाले शब्द नहीं है, ये एक बिल्कुल साफ मिशन है। ठीक है, तो अगर सिलेबस एक फ्रेम है, तो अब वक्त है उस फ्रेम के अंदर लगी तस्वीर को देखने का। और ये तस्वीर एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो इन सारे बड़े बड़े मकसदों को जिंदा कर देती है। कहानी का नाम है राजस्थान की रजत बूंदे। तो ये कहानी हमें सीधा ले चलती है राजस्थान के रेगिस्तान की एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के पास। जरा सोचकर देखिए, वहां बारिश तो होती है, लेकिन पानी पलक झपकते ही रेत में कहीं गुम हो जाता है। अच्छा, जमीन के बहुत नीचे जो पानी है वो इतना खारा है कि उसे कोई पी ही नहीं सकता। है ना अजीब सी पहेली? मतलब पानी तो है, पर प्यास बुझाने के काम का नहीं। और यहीं से कहानी दिलचस्प होनी शुरू होती है। वहां के समाज ने पानी को बड़े ही अनोखे तरीके से 3 हिस्सों में बांटा है। पहला है पालर पानी। ये वो पानी है जो सीधे बारिश से मिलता है, नदियों तालाबों में दिखता है। दूसरा है पाताल पानी। ये जमीन के बहुत नीचे का खारा पानी है। और फिर आता है तीसरा और सबसे खास, रेजानी पानी। ये वो अमृत है जो बारिश के बाद रेत के कणों में नमी बनकर बस ठहर जाता है, छिपा रहता है। तो सवाल यह है कि रेत में छिपी इस कीमती नमी को आखिर निकाला कैसे जाए? और यहीं पर रेगिस्तान के लोगों की जबरदस्त सूझबूझ का जवाब मिलता है। कोई नहीं, ये कोई आम कुआं नहीं है। ये तो एक बेहद संकरी, एक खास तरह की बनावट है, जिसे सिर्फ और सिर्फ इसी रेजानी पानी को बूंद बूंद करके इकट्ठा करने के लिए बनाया जाता है। और एक बात साफ कर लें, कुएं और कुआं ये दोनों एक चीज नहीं है। इनमें जमीन आसमान का फर्क है। जैसा कि हम देख सकते हैं, कुआं जो होता है वो चौड़ा होता है, खारे पाताल पानी तक पहुंचता है और ग्रामर के हिसाब से ये पुलिंग है। वहीं दूसरी तरफ कुई बहुत ही संकरी होती है। ये मीठे रेजानी पानी को सहेजती है और इसे स्त्रीलिंग माना जाता है। देखिए कितनी गहरी बात है, सिर्फ नाम में ही पूरा मतलब छिपा है। पर यह होता कैसे है? इसका राज छिपा है रेत की सतह के थोड़ा सा नीचे। दरअसल यहां जिप्सम की एक पट्टी होती है, जिसे वहां के लोग खड़िया पत्थर कहते हैं। सोचिए, ये पट्टी एक कुदरती दीवार की तरह काम करती है। ये बारिश के मीठे पानी को नीचे के खारे पाताल पानी से मिलने ही नहीं देती। बस यही एक पतली सी परत है जो पूरा खेल बदल देती है। कमाल है ना? और इस छिपे हुए खजाने तक पहुंचने का हुनर ये हर किसी के पास नहीं होता। जिनके पास होता है, उन्हें बड़े सम्मान से चेजारों कहते हैं। इन्हें सिर्फ मजदूर समझना भूल होगी। ये तो माहिर कारीगर हैं। कुएं खोदना कोई आसान काम नहीं है। ये एक बेहद मुश्किल, खतरनाक और एकदम नापातुला काम है। इसका ज्ञान किताबों में नहीं, बल्कि पीढ़ियों से सीने बसीने चला आ रहा है। कुएं बनाने की ये जो कला है ना, ये अपने आप में एक पूरा साइंस है। सोचिए चिज़ारो,
एक छोटे से औजार बसौली से 30 से 65 हाथ गहरा गड्ढा खोदते हैं। अब इतनी गहराई में गर्मी और घुटन तो होगी ही, तो उससे बचने के लिए ऊपर से लोग मुट्ठी भर भर के रेत जोर से नीचे फेंकते हैं, जिससे हवा का सर्कुलेशन बना रहे। और जैसे जैसे खुदाई गहरी होती जाती है, खींप नाम की एक घास से बनी रस्सी से दीवारों की चिनाई भी साथ साथ होती है, ताकि वो धंसे नहीं। इस पूरी प्रक्रिया का एक खास नाम भी है, सांपणी। तो चलिए अब वापस घूमकर वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, सिलेबस। अब शायद तस्वीर थोड़ी साफ हो रही होगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है ना? ये असल में वो पॉइंट है जहां किताबी थ्योरी और असल जिंदगी का प्रैक्टिकल आकर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। ये जो टेबल है ना, ये इस पूरे विश्लेषण का दिल है। जरा याद कीजिए सिलेबस के वो बड़े बड़े उद्देश्य, अब उन्हें इस कहानी के आईने में देखिए। समस्या समाधान वो है कुएं के डिजाइन में, खोजी प्रवृत्ति वो है उस छिपी हुई खड़िया पत्थर की पट्टी को खोजने में, और अनुभवात्मक अधिगम वो तो चिजारों की पूरी परंपरा में है। मतलब ये थ्योरी का इससे बेहतरीन प्रैक्टिकल डेमो और क्या हो सकता है? तो बात बिल्कुल साफ है। राजस्थान की रजत बूंदे सिर्फ हिंदी लिटरेचर का एक चैप्टर नहीं है। अरे ये तो एनवायरमेंटल साइंस, स्मार्ट इंजीनियरिंग और कम्युनिटी मैनेजमेंट, इन सब की एक जीती जागती केस स्टडी है। और यही तो सिलेबस का असली मकसद था, है ना? ऐसा ज्ञान जो सिर्फ किताबों तक सीमित ना रहे, बल्कि जिंदगी में भी काम आए। तो इस पूरी बातचीत का आज के ज़माने के लिए क्या मतलब है? इस सदियों पुरानी समझ में हम सब के लिए एक बहुत ज़रूरी सबक छिपा हुआ है। इसकी पूरी खूबसूरती लेखक की सिर्फ एक लाइन में सिमट जाती है कि खारे पानी के सागर के बीच में मिला ये पानी अमृत जैसा मीठा होता है। क्या कमाल की बात है, सोचिए, चारों तरफ मुश्किलों का खारा समंदर और उसके बीच में छिपा एक ऐसा समाधान जो अमृत से कम नहीं। और यही सोच हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हम आज जिन बड़ी बड़ी उलझी हुई समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके लिए भी ऐसे ही कितने अमृत शायद हमारी नज़रों के ठीक सामने ही छिपे हुए हैं, और बस